हेलो एवरीवन। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल होने वाला है। आज हम करेंगे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है साइकोलॉजी बाइट में। आज हम इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी जो फर्स्ट यूनिट है साइकोलॉजी की, जो यूजीसी नेट के सिलेबस आप देखे होंगे उसमें जो फर्स्ट यूनिट है, तो आज हम उसे कवर करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू द पर्सनालिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कहता है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो किस पे फोकस करता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है एम्फेसिस ऑन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि व्यक्ति जो है व्यक्तिगत जिम्मेदारी पे जोर देता है। ये बात सही है। नो डिनाइल टू इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट बट मोर फोकस ऑन प्रेजेंट, ये भी सही है कि ये पास्ट को डिनाई तो नहीं करते, पर उनका फोकस जो ज़्यादा होता है वो प्रेजेंट पे होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरली स्ट्रेविंग पर्सन्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलोंग सम डायमेंशन, यानी कि स्वाभाविक रूप से जो प्रयासरत व्यक्ति का वर्णन होता है। और फोर्थ ऑप्शन में कहते हैं कुछ आयामों के साथ व्यक्तिगत अंतरों का वर्णन। तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा, हमें बेस्ट सुटेबल आंसर सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट सुटेबल आंसर जो होता है वो पहला, दूसरा, तीसरा होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है। आपको यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्योरेटिकल अप्रोच कॉल्ड विच अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन कंप्लीटली द फेनोमेनन ऑफ वन फील्ड ऑफ स्टडी इन टर्म ऑफ द डायनेमिक ऑफ अ मोर बेसिक फील्ड, यानी कहता है कि वो कौन सा सैद्धांतिक दृष्टिकोण कहलाता है जो कि अध्ययन के क्षेत्र की घटना को किसी अधिक मौलिक क्षेत्र की प्रगतिशीलता के आधार पर पूरी तरह समझाने का प्रयासरत करता है। तो वो कौन सा फील्ड है? इंटरेक्शनिज्म नहीं है, रिडक्शनिज्म है, प्रैग्मेटिज्म नहीं होता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात करता है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सेकेंड है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह कहता है कि मिस्टर बी जो है उन्होंने आत्मा के उस लेवल तक उनको वो अचीव कर लिए हैं जहां वे अब प्रार्थना, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में सच्चा आनंद लेते हैं। यह सूफीवाद नहीं है, ये सूफिज्म का क्वेश्चन है। तो उसमें ये बोलता है कि मिस्टर बी जो हैं वो कौन से लेवल पे पहुंच गए। सीरीन सेल पे पहुंचे हैं, इंस्पायर्ड सेल पे पहुंचे हैं, प्लीज सेल पे पहुंचे या प्योर सेल पे पहुंचे। तो वो इंस्पायर्ड सेल पे पहुंच गए हैं क्योंकि जहाँ पे वो प्रार्थना और ध्यान की गतिविधियों में सच्चा आनंद लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है सेल्फ इज कंसेप्चुअलाइज्ड इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑन पर्सनालिटी रिस्पेक्टिवली एज, जो वेस्टर्न कल्चर होता है वो किस पे फोकस करता है। आप देखते होंगे वेस्टर्न कंट्री में लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें किसी की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप को पूर्ण तरह से इंडिपेंडेंट बना लेते हैं। और ईस्टर्न में होते हैं लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हमारे घर में भी देखते होंगे महिलाएं जो होती हैं मोस्टली वो ये सोचती हैं जो बड़े कहेंगे वो होगा। तो हम एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी वेस्टर्न जो है वो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है और ये जो ईस्टर्न पर्सपेक्टिव है वो इंटरडिपेंडेंट होता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो ऑप्शन 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब नफ्स, नफ्स, सेल्फ, ईगो। ये भी क्वेश्चन जो है वो सूफिज्म से है। तो सूफिज्म का जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि नफ्स को के किस चीज़ से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है ए है।
इट कैन बी व्यूड अलोंग इन कंटिन्यू में, इसे एक निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है, यानी वो कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है फोर्थ, इसमें सबसे स्थल से लेकर सबसे ऊंचे स्तर तक कार्य करने की क्षमता है, यानी इट हैज पोटेंशियल टू फंक्शन फ्रॉम ग्रोसेस्ट टू हाईएस्ट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है रीजनिंग इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन लैडन बिलीव। एंड रीजन क्या कहता है? रीजन कहता है पावरफुल बिलीव कम फेस टू फेस विथ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल सही कहता है। क्यों? कि अगर आप किसी भी तर्क पे आप देखते हैं, क्या करते हैं, भावनात्मक विश्वासों, कोई भी तर्क भावनात्मक विश्वास को प्रभावित करता है, और अगर आप किसी से फेस टू फेस लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो पावरफुल हो सकता है। पावरफुल बिलीव, अगर आपका पावरफुल बिलीव है कि नहीं ये चीज़ ऐसे होता है, तो वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के लिए सही होता है। तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में कहता है, फर्स्ट लिस्ट में दिया हुआ है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बहुत सारे स्कूल है, आपको भी पता होगा, और साइकोलॉजी का फोर्स भी है, फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स, थर्ड फोर्स। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछते भी हैं कि फर्स्ट फोर्स क्या है, सेकंड फोर्स क्या है, थर्ड फोर्स क्या है। मैंने इसका एक निमोनिक बनाया है हाउस फोर्स का। वो निमोनिक है आपको पी, फिर है बी, और नेक्स्ट है एच। इतना आप याद कर लोगे तो आपको ये भी हेल्पफुल होता है। पी फॉर साइको एनालिसिस, बी फॉर बिहेवियरिज्म, एच फॉर ह्यूमनिस्टिक। ये आपका तीनों फोर्स का न्यूमेनिक है, PBH। नेक्स्ट जो देखते हैं साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस सबको पता है कि साइको एनालिसिस के फादर कौन है? फ्रायड हैं। तो साइको एनालिसिस में किस चीज़ की स्टडी की जाती है? तो साइको एनालिसिस जो है वो फोकस करता है अनकॉन्शियस प्रोसेस पे, और बिहेवियरिज्म जो है वो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी जो जब स्टिमुलस होता है उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स देते हैं, उसके लिए स्टिमुलस होना जरूरी होता है। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो किस पे है? कॉन्शस, सेल्फ, ये एलिमेंट ऑफ कॉन्शस पे है। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी मैस्लो वाली है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर बनता है वो राइट आंसर बनता है हमारा, देखते हैं कि ए का 3 कौन सा है? ए का 3 है 2, बी का 4 हो गया, और सी का 1 है, और डी का 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वापस से असर्शन रीजन है। ये जो क्वेश्चन है आपके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जैसे पहले जो क्वेश्चन आता था वो असर्शन और रीजन में भी आता था। तो ये पैटर्न जो है, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपको असर्शन, अब मोस्टली असर्शन रीजन नहीं आता है, अब इन्होंने बंद कर दिया है, पर आपको क्वेश्चन का पैटर्न और कॉन्सेप्ट समझने में हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी कंसीडर किया है, यानी आपको कोई भी PYQ है वो मिस नहीं होने वाला है। तो वीडियो को और सीरीज को, वीडियो मैं नहीं कहूँगी, इस सीरीज को आप कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा, आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। फिलोसॉफिकल, द वर्ल्ड प्रैग्मेटिज्म एम्फेसिस रिजल्ट रैदर देन मेथड, यानी कहता है कि दार्शनिक रूप से प्रयोगवाद शब्द विधियों की अपेक्षा परिणाम पर अधिक जोर देता है। और रीजन में क्या कहता है कि अ प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ साइंस एक्सेप्ट मेथोडोलॉजिकल अप्रोच टू नॉलेज, यानी विज्ञान का जो प्रयोगवादी दृष्टिकोण ज्ञान प्राप्ति की पद्धतिगत दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। यानी ये दोनों जो है बातें तो सही कह रहे हैं, असर्शन भी सही है। ये जो है फर्स्ट जो है एम्फेसिस रिजल्ट रेदर देन मेथड, यानी कहता है कि जो परिणाम प्रयोगवाद का जो विधि है
परिणाम पे ज़्यादा अधिक जोर देता है, जबकि इसमें कह रहा है ज्ञान प्राप्ति की पद्धति दृष्टिकोण को स्वीकार। ये दोनों दो चीज़ कर रहे हैं, बोथ आर ट्रू, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर सेकंड है। द फिलॉसफी ऑफ अद्वैत वेदांत in respect of shaping belief does not distinguish between self and non-self, human and nature, ह्यूमन एंड सोसाइटी। यानी अद्वैत वेदांत जो होता है, अद्वैत वेदांत जो दर्शन विश्वासों के निर्माण के संदर्भ में किसमें भेद नहीं करता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ में भेद नहीं करता है, राइट है ये। और ह्यूमन एंड नेचर में भेद नहीं करता है, ये भी सही है। और ह्यूमन एंड सोसाइटी में भी भेद नहीं करता है। यानी अद्वैत वेदांत के अनुसार से ये तीनों ही ऑप्शन सही है। अरेंज द फॉलोइंग एज पर द योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निशन। यानी कहता है कि जो योगिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसे अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है? तो पहला जो ऑप्शन है, सेंसोरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज अटेंडेड बाय मानस। कहता है कि हम मानस के द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं, फिर क्या करते हैं, उस पर रिएक्ट करते। रिएक्ट कौन करता है? रिएक्ट बाय बुद्धि टू द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन। यानी कि जो बुद्धि है वो किसी ऑब्जेक्ट पे रिएक्ट करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किस में होता है? माइंड में होता है। तो इसका जो करंट सीक्वेंस होगा, यानी पहले हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? पहले हम किसी चीज़ को रजिस्टर करते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर उसे सेंस करते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर जो होता है वो इंफॉर्मेशन जो है वो असेमिलेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये उस नॉलेज को अपने द्वारा अंदर लेने की कोशिश करते हैं और ये देखते कि इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास पहले से अवेलेबल है या उससे डिफरेंट है। अगर वो डिफरेंट होता है फिर नेक्स्ट लेवल में जाता है। पर यहाँ पे डी आएगा। फिर नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन को कौन करता है? इंफॉर्मेशन टू अहंकार, यानी अहंकार को सूचना देता है। और लास्ट प्रोसेस क्या होता है? हम उस पर रिएक्ट करते हैं। कौन करता है? बुद्धि के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वो ऑप्शन सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 जो है उसमें ये दिया हुआ है, पहला है कॉन्सेप्ट, दूसरे तरफ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मोनोइज्म, डुअलिज्म, इक्विपोटेंशियलिटी, रिडक्शनिज्म। मोनोलिज्म, मोनो का मतलब ही होता है वन, ड्यूअल मतलब टू। तो मोनोइज्म यानी माइंड और बॉडी दोनों एक हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड एंड बॉडी के फॉर्म में है। तो मोनोइज्म का मतलब होता है कि माइंड, यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, माइंड एंड बॉडी कंसिस्ट एट द सेम सब्सटेंसेस। सेम यानी एक, यानी कि ए का जो मोनोइज्म का जो ऑप्शन होगा वो टू होगा। ए का टू किस में है? तो ए का टू हमें फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर मिल जाता है। सेकेंड क्या है? बी का जो है, बी का 3 है, बॉडी इज मटेरियल एंड माइंड इज नॉन मटेरियल। यानी दोनों दो चीज है, बॉडी अलग है, माइंड अलग है, ये डुअलिज्म कहता है। थर्ड ऑप्शन में आता है क्या है? 1, सी का 1 है। क्यों है? क्योंकि इसमें दिया हुआ है इक्विपोटेंशियल, यानी ब्रेन फंक्शन एज एन अनडिफरेंशिएट होल। ब्रेन का जो पोटेंशियल है उसका फंक्शन जो है वो अलग होता है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा हमारा सी का 1 है एंड डी का 4 है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियरल फेनोमेना इन टर्म ऑफ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये किसने किया है? इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कौन मैच करेगा? डी का 4, वो लास्ट ऑप्शन भी हमारा वही बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये फिर से असर्शन रीजन है। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच
is rooted in structuralism. It attempts to identify the basic capacity and process we use in cognition. यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो मेन जो रूट है, जो जड़ है, वो कहाँ से शुरू होती है? स्ट्रक्चरलिज्म से शुरू होती है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही दिया हुआ है कि इट अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, यानी यह उन मौलिक क्षमताओं और प्रक्रियाओं की पहचान करने का प्रयास करता है जिनका हम कॉग्निशन में या कॉग्निटिव प्रोसेस में यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू ब्रेंटानियो concept of phenomenology, which of the following are true? इसमें कौन सा जो है ब्रेंटानो की phenomenology में सही है? तो हम करेक्ट आंसर देखते हैं। आउटर ऑब्जेक्ट कैन बी परसीव्ड ओनली, अगर किसी भी चीज क्वेश्चन या ऑप्शन में अगर ओनली शब्द है, ऑलवेज है, तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा। ओनली यानी ऐसा नहीं है कि केवल हम आउटर ऑब्जेक्ट को ही परसीव करते हैं। मेंटल एक्सपीरियंस कैन बी परसीव्ड ओनली, केवल मेंटल एक्सपीरियंस ही परसीव कर सकते हैं, यानी मानसिक अनुभवों का ही केवल अनुभव किया जा सकता है। इसमें भी ओनली है, ऐसा नहीं है। हम आउटर ऑब्जेक्ट भी एक्सपीरियंस करते हैं, मेंटल एक्सपीरियंस भी ये परसीव करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है फीलिंग एंड विलिंग कैन कंबाइंड इन द कैटेगरी, यानी ब्रेंटानियो का जो ये फेनोमेनोलॉजी उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक प्रेजेंटिंग, एक जजमेंट एंड एक फेनोमेना ऑफ लव एंड हेट। तो इनके हिसाब से फीलिंग एंड विलिंग जो है कंबाइन इन वन कैटेगरी, इन्होंने फीलिंग एंड विलिंग को एक कैटेगरी में किया था। वो किस में आता है? उसमें आता है वो फेनोमेना और लव एंड हेट में। तो ऑप्शन सी सही है। आउटर ऑब्जेक्ट कैन बी बोथ परसीव्ड एंड एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हिंदूज एंड बुद्धिज्म डिफर रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ, किससे अलग हैं? सामाजिक आयाम से अलग हैं या फिजिकल आयाम से, भौतिक आयाम से अलग हैं, साइकोलॉजिकल आयाम से हैं, ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन से अलग हैं। यानी सोशल और फिजिकल और साइकोलॉजिकल तो नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ बुद्धिज्म फोकस, ये क्वेश्चन बुद्धिज्म से है, फोकसेस ऑन कलेक्टिव फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड फॉलोइंग द वे ऑफ इनलाइटमेंट। तो इसका राइट आंसर जो है महायाना, थेरावाड़ा बुद्धिज्म और महायाना है, वज्रायन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो महायाना है। महायाना जो है वो बीच का रास्ता होता है, जिसमें दुख से मुक्ति और ज्ञान के मार्ग पे चलने पे बल दिया जाता है। द एसेंशियल यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ सेंस विद दैट ऑफ द यूनिवर्सल प्रिंसिपल इज द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ, यानी कहता है व्यक्तिगत आत्मा की जो भावना और सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल तत्व जो है, एकता का मूल तर्क निम्नलिखित में से किस दर्शन का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अद्वैत वेदांत है। जैनिज्म, योगा, बुद्धिज्म नहीं होगा, अद्वैत वेदांत। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डज नॉट फॉल इन द ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी, यानी कहता है कि ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक नहीं आते हैं। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो, आपको पता है कि ये दोनों ही ह्यूमैनिस्टिक हैं। मार्टिन सेलिग्मैन जो हैं वो
पॉजिटिव साइकोलॉजी के हैं। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे, रोलो में भी ह्यूमनिस्टिक को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। तो राइट आंसर जो है वो मार्टिन सेलिगमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डिल्थी। डिल्थी के बारे में दिया हुआ है कि डिल्थी जो है वो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है कि डिल्थी ने रिडक्शनिज्म का विरोध किया। अपोज रिडक्शनिज्म, अपोज का मतलब होता है विरोध करना, यानी डिल्थी ने उसे अपोज विरोध किया। और दूसरा ऑप्शन है डिल्थी अपोज साइकोफिजिकल बैलेंस, यानी उन्होंने साइकोफिजिकल यानी साइकोलॉजी प्लस फिजिक्स, जिसमें दोनों का आप ये किया हुआ है, मिक्स है। जो डिल्थी थे, वो डिल्थी कौन थे? विलियम डिल्थी एक जर्मन हिस्टोरियन साइकोलॉजिस्ट थे एंड सोशलिस्ट थे, जो अपने उन्होंने रिडक्शनिज्म का भी वो विरोध किया था, साइकोफिजिक्स का भी विरोध किया था, लेकिन उन्होंने किस चीज़ को सपोर्ट किया था? उन्होंने जो सपोर्ट किया था, इसका जो राइट आंसर है 4 A, B and C आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो है वो A, B and C है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने रिजेक्ट किया था आइडिया ऑफ डिस्क्रिप्शन का, ये जो है वो सही नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू फ्राइड द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टिंक्ट, यानी फ्राइड के अनुसार जो है इंस्टिंक्ट की क्या क्या विशेषताएं होती है। यह शरीर में किसी कमी का स्रोत है, अ सोर्स ऑफ सम बॉडी डेफिसिट, या फिर इसकी जो आवश्यकता की पूर्ति पर केंद्र का उद्देश्य, यानी द एम ऑफ द फोकस एंड ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड, ये भी सही है। एन इम्पेटस दैट प्रपोज द पर्सन टू एक्ट, यानी व्यक्ति को क्रिया के लिए प्रेरित करता है। और एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच इंस्टिंक्ट अचीव इट्स एम, यानी वह वस्तु जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सारे ही सारे सही हैं, फ्राइड ने सारी ही चीज को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कहता है, हु बिलीव दैट परसेप्शन इज इनिट, यानी कि जो परसेप्शन है, प्रत्यक्षण है, वो हमें इनबॉर्न प्राप्त होता है, यानी जन्म से ही प्राप्त है। किसने ये एक्सेप्ट किया है? तो नेटिविस्ट और डेकार्टे ने किया है। राइट ऑप्शन जो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड है। नेक्स्ट है, इवोल्यूशनरी सोशल साइकोलॉजी रिसर्च सीक टू इन्वेस्टिगेट, यानी सोशल साइकोलॉजी का जो विकासवादी सामाजिक मनोविज्ञान का अनुसंधान निम्नलिखित में से किसे जांच करने का प्रयास करता है? चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर, द पोटेंशियल रोल ऑफ जेनेटिक फैक्टर एंड ऑन सोशल बिहेवियर, यानी सोशल साइकोलॉजी है तो वो सोशल से रिलेटेड ही काम करेगा। समाज, वो सोसाइटी में आपका, सोसाइटी के प्रति आपका रवैया क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपका उसके प्रति बिहेवियर क्या है। इंटरपर्सनल बिटवीन पीपुल एंड टू ग्रुप ऑफ डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट, ये नहीं होगा। सामाजिक व्यवहार पर आनुवांशिक कारकों की संभावित भूमिका, यानी ये क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू आर एड्रेस इन द फील्ड ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी, यानी कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे शामिल हैं? ह्यूमन यूनिवर्सल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यूनिकनेस एंड मॉडिफिकेशन बिहेवियर।
ABC ओनली, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर जो है वो इसका पार्ट नहीं आएगा, बिकॉज ये जो है वो दूसरे साइकोलॉजी में आता है। मॉडिफिकेशन बिहेवियर जो होता है वो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये वापस से मैच द फॉलोइंग, यानी एक तरफ थ्योरी ऑफ बिल्डर्स है और दूसरा तरफ थ्योरी, यानी इस थ्योरी को किसने बनाया था। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन पी अरिस्टोटल, जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कली एंड ईबी टिचनर। टिचनर जो है ये स्ट्रक्चरलिज्म को ही फॉलो करते हैं। तो इसका जो देखते हैं फर्स्ट वाला, जैसे अरिस्टोटल क्या है, अरिस्टोटल द कंटेंट ऑफ आवर माइंड आर द सम ऑफ आवर सेंसरी एक्सपीरियंस। पी का क्या है, पी का 1 होगा, अरिस्टोटल का ये 1 होगा। जॉन लॉक क्या है, जॉन लॉक ऑल नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय 5 सेंसेस। लॉक ने कहा था कि हमें मस्तिष्क की, हमें जो है बाहरी विश्व का सारा ज्ञान किससे प्राप्त होता है, हमें 5 सेंसेस के द्वारा प्राप्त होता है। जॉर्ज बर्कले क्या कहते हैं, जॉर्ज बर्कले कहते हैं कि मनोविज्ञान का जो कार्य है बोध को उसके घटक तत्वों में विभाजित करना, यानी द टास्क ऑफ साइकोलॉजी वाज टू रिड्यूस परसेप्शन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। एविटीज ने क्या कहते हैं, द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इट इज नॉट सेंस, यानी ये भी सेंसरी प्रोसेस पे काम किया है। तो इसलिए ऑप्शन इसका 1, 2, 3 एंड 4 सेम टू सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी मैक्स वर्दाइमर और कोफका, इन दोनों ने, ये दोनों आते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, मैक्स वर्दाइमर और कोफका, कोहलर एंड कोफका। तो क्वेश्चन कहता है कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है मैक्स वर्दाइमर ने बच्चों को तार्किक और प्रणालीबद्ध ढंग से सोचने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास किया, जहां उन्होंने निम्नलिखित आकृतियों का उपयोग किया। किस किस शेप का यूज किया है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल्स एंड सर्कल। पर जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने सर्कल का कोई यूज़ नहीं किया था, ट्रायंगल का हुआ था, ये आपका समांतर चतुर्भुज का हुआ था, और स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वन ऑफ द न्यो-फ्रायडियन साइकोलॉजिस्ट combined the humanistic, existential and psychoanalytic perspective in which of the following concept। यानी जो न्यू फ्राइडियन है मनोवैज्ञानिक, उनमें से एक ने मानवतावादी और अस्तित्ववादी मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को किस अवधारणा से जोड़ा है, थ्योरी ऑफ लव। राइट आंसर इज थ्योरी ऑफ लव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द वैल्यू ऑफ बिहेवियर टू द ऑर्गेनिज्म, इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड इट्स causation in terms of stimulus, hormonal and neurological event has been the area of study of which of the following। तो किसी जीव के व्यवहार का महत्व उसका विकासवादी इतिहास तथा उद्दीपन और हार्मोनल तथा तंत्रिका घटनाओं के संदर्भ में उसका कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का अध्ययन करता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, साइकोएनालिसिस, इथोलॉजी, इंस्टिंक्ट साइकोलॉजी। इंस्टिंक्ट साइकोलॉजी नहीं होगा, वो साइको एनालिसिस तो वो हमारी पास्ट और सप्रेस जो विलिंग होती है उसका एनालिसिस करता है। तो इथोलॉजी जो है वो फिक्स एक्शन पैटर्न को फॉलो करता है। इसमें जो दिया हुआ जीव के व्यवहार के लिए, तो
ऑर्गेनिज्म और का स्टडी जो करते हैं वो इथोलॉजी में करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा आंसर सी है, इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। टुडे सोशल साइकोलॉजी स्टडी, आज की जो सामाजिक मनोविज्ञान का जो निम्नलिखित में से क्या अध्ययन करता है? सोशल कॉग्निशन, एथनिक डाइवर्सिटी, मल्टीकल्चरिज्म। सोशल कॉग्निशन यानी आप समाज में किस तरह से सोचते हैं, थिंकिंग क्या है आपका, आपकी समाज से के प्रति क्या राय है, ये सब मेंटल प्रोसेस और कॉग्निशन के अंदर आता है, तो बिल्कुल सही है। एथनिक डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग विविधता होती है, जातीय विविधता होगी। मल्टीकल्चरिज्म यानी कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर एरिया में अलग फेस्टिवल होता है, हर तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो तीनों ही बात बिल्कुल ही सही है, तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द मास्लो कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा मोटिवेशन इज अ वेरी मच सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि मास्लो ने जो मेटा मोटिवेशन की अवधारणा में से किस सिद्धांत के समान है? तो सिद्धि भक्ति नहीं है, वो क्या है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म यानी कि आप कर्म करते जाइए और फल की चिंता नहीं कीजिए, तो मास्लो का भी यही कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग आज करेक्टली डिस्क्राइब इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी व्यवहारवाद की जो सभी प्रभाव हैं बताए गए हैं, उनमें से कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी। फर्स्ट क्या है? वाटसन साइंटिफिक साइकोलॉजी वाज डिजाइन टू द प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, बिल्कुल सही है, वाटसन ने बिहेवियरिज्म का सपोर्ट किया था। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है मेरी कवर जो स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर कंडीशनिंग, यानी ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्किनर क्लेम है इंट्रोड्यूस टर्म बिहेवियर थेरेपी, बिल्कुल गलत है क्योंकि स्किनर ने बिहेवियर थेरेपी का ये सपोर्ट नहीं किया था। लजारस एम्फेसिस ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द थॉर्नडाइक ऑफ लॉ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। हु रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल ऑफ मेटाफिजिकल सब्सटेंस, यानी आत्मा के एक परलौकिक तत्व के रूप में अस्तित्व को समझने में किसने स्वीकार किया था? तो ये बौद्ध धर्म ने किया था। और आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 2, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ये सीरीज लंबा चलने वाला है। थैंक यू सो मच।